राम जिसका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, संकट हरना जिनका काम है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को हमारा प्रणाम है। कई 100 साल बीत जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के राज्य के अयोध्या में भगवान श्री राम का विशाल मंदिर रामलला की भूमि पर ही बन रहा है। भगवान राम जी की नगरी अयोध्या देश भर के लोगों और विशेषकर सनातन प्रेमियों के लिए महान आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल आयान विथ मम्मा पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के अभिषेक के लिए सोमवार 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है। वही 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई जाने माने लोग शामिल होंगे और वहीं प्रधानमंत्री के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल मंदिर का कार्य और तैयारी जोरों पर है। भारतवर्ष में कई प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या राम मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर पर निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 4 साल बाद अयोध्या में निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसमें लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में ऐसा राम मंदिर बनाया गया है जिसे आने वाले 1000 वर्षों तक मरम्मत की कोई जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, नागर शैली में कराए रामलला के इस भव्य मंदिर की पहचान युगों युगों तक रहेगी। मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोनपुर द्वारा किया गया है। इसी बीच राम मंदिर में होने वाली पूजा के लिए पुजारी की भर्ती भी निकली गई थी, जिसमें कई पुजारी का चुनाव हुआ है, जिसमें प्रमुख नाम मोहित पांडे का है, जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल के आसपास में ही है। मोहित पांडे हमारे देश में वर्तमान में बहुत ही चर्चा का विषय बन चुके हैं। जल्द ही राम मंदिर के सहायक पुजारी के पद पर विराजमान होने वाले ब्राह्मण समुदाय के मोहित पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। पैदा होने के पश्चात उनके माता पिता के द्वारा प्रारंभिक पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन लखनऊ के ही प्राथमिक विद्यालय में करवाया गया, जहां से इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी की और इसके बाद यह अपने आगे की पढ़ाई के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा संचालित किए जाने वाले श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय तिरुपति में चले गए, जहां पर इन्होंने एमए आचार्य का कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया। वर्तमान में मोहित पांडे अपने आचार्य की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बीच जब उन्हें पता चला कि अयोध्या में पुजारी की नियुक्ति के लिए वैकेंसी जारी की गई है, तो उन्होंने भी वैकेंसी के लिए आवेदन कर दिया। देश भर से तकरीबन 3000 आवेदन पुजारी की वैकेंसी के लिए किए गए थे, जिसमें से एजुकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर 200 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसमें से 50 सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को फिर से एक बार अलग किया गया और एक बार फिर से
इन सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया है, जिसमें मोहित पांडे का चुनाव नगरी भगवान राम की है। संदेश भी आदर्श और सामाजिक समरसता का होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पुजारी से जुड़े हुए प्रतिमान गढ़े जाएंगे। राम मंदिर के लिए पूरे देश से चुने गए 24 पुजारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें से 2 अनुसूचित जाति एससी व एक पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं। मंदिर के विग्रहों पर पूजन के लिए राम मंदिर के महंत मिथिलेश नंदनी शरण और महंत सत्यनारायण दास पौरोहित व कर्मकांड का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब किसी गैर ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया गया है। राम मंदिर में इसके पूर्व में मुख्य पुजारी अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करें तो 70% पुजारी गैर ब्राह्मण हैं। शिव परंपरा के अखाड़े में भी गैर ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है। पुजारी का चयन सिर्फ योग्यता के आधार पर ही किया गया है। स्वामी रामानंद ने कहा था कि जाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही समाज को भी एक नया संदेश देने के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह पहल की है कि सभी पुजारी को रामानंदी परंपरा के अनुसार 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान यह युवा गुरुकुल के नियमों का पालन कर रहे हैं। इनमें से न तो कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है और न कोई किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संपर्क कर सकता है। नवंबर में सभी 24 पुजारी का चयन 14 सवालों की बाधा पार करने के बाद हुआ। 3 चरणों के साक्षात्कार के बाद 3240 अभ्यर्थियों में से 25 को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया। बाद में एक अभ्यर्थी आचार्य देवज्ञ कृष्ण शास्त्री के नाम वापस ले लिया। आचार्य शास्त्री के अनुसार अंतिम दौर के 3 सवाल बेहद कठिन थे। हनुमान जी का वैदिक ज्ञान मंत्र, सीता ध्यान मंत्र और भरत जी का ध्यान मंत्र। सामान्यतः लोगों को इसका ध्यान नहीं रहता। पहले चरण में संध्या बंदन, नाम, गोत्र, शाखा, प्रवर और दूसरे चरण में आचार्य की डिग्री के अनुसार पूछे गए प्रश्न थे। भगवान श्री राम की पूजा के लिए नियुक्त किए जाने वाले पुजारी के लिए कुछ मापदंड को भी निश्चित किया गया था, जिसके अंतर्गत वही व्यक्ति पुजारी की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता था। वो है कि जो रामानंदी परंपरा का विद्वान हो। इसके साथ ही उसे वेद शास्त्र और संस्कृत में भी विशेषज्ञता होनी चाहिए। यह सभी खूबी मोहित पांडे में पाई गई और इसीलिए इन्हें राम मंदिर के पुजारी के लिए चुना गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से राम मंदिर के लिए अन्य पुजारी का चयन हुआ है। ये सभी पुजारी रामानंदीय परंपरा से संबंधित हैं और इन्हें वेद शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता प्राप्त है। मोहित पांडे के साथ ही अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी 83 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास भी चर्चा में बने हुए हैं। यह पिछले 31 सालों से राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और 1992 में बाबरी विध्वंस से लगभग 9 महीने पहले ही आचार्य सत्येंद्र दास यहां पुजारी के रूप में रामलला की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि 1992 में जब उनकी राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी, तब इन्हें वेतन के रूप में 100 रुपए मिलते थे।
आचार्य सत्येंद्र दास जी साधु बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और 1998 में अयोध्या आ गए। पुजारी की तनख्वाह हाल ही में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के द्वारा इजाफा कर दिया गया है। साल 2023 में मई के महीने में पहला इंक्रीमेंट करते हुए मुख्य पुजारी को 25,000 रुपए और सहायक पुजारी को 20,000 रुपए हर महीने देने का फैसला किया गया था, परंतु साल 2023 में ही अक्टूबर के महीने में एक बार फिर से पुजारी की तनख्वाह में इंक्रीमेंट दिया गया, जिसके बाद अब मुख्य पुजारी को 25,000 रुपए की जगह पर 32,900 रुपए दिए जाएंगे और सहायक पुजारी को 31,000 रुपए दिए जाएंगे। राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने वाले कुछ अतिथियों के नाम सामने आए हैं, जो हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर विराट कोहली, उद्योगपति मुकेश अंबानी, उद्योगपति गौतम अडानी, उद्योगपति रतन टाटा और अभिनेत्री दीपिका चिखलिया और अभिनेता अरुण गोटली। इन लोगों को श्री राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कन कन हुआ है राम नाम का, श्री राम भक्त के हुक्कारों से देश सारा गूंज रहा है, जय श्री राम के जयकारों से। जय श्री राम।